हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर वाकुलकर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ऐसे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर हमको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि लेफ़्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे पीरियोडिक टेबल के, जो दो ब्लॉक रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट जो प्रेजेंट रहेंगे राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल, उनको हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे जो एलिमेंट्स यस और पी ब्लॉक के बीच में रहेंगे, उनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दो कॉलम दिख रहे हैं हमको, उनको यस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और जो राइट साइड में दिख रहे हैं उनको बोलते हैं पी ब्लॉक। उनके बीच में आएंगे डी ब्लॉक और सबसे नीचे आएंगे या ब्लॉक। लेकिन हमको जो अभी स्टडी करना है वो करना है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन आगे का पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कैपेसिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। जो ऑर्बिट्स रहते हैं वो ऑर्बिट हम लोग 4 ऑर्बिट पढ़ते हैं। यस ऑर्बिट की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। पी ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में आता है कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बना हुआ है और कैपेसिटी का इसके साथ क्या रिलेशन है। अभी थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की तरफ ध्यान से देखते हैं तो मुझे उस पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन मार्क दिखता है। देखिए कैसे क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होता है इस तरीके से। सबसे पहला आएगा यस, उसके बाद आएगा पी, फिर आएगा डी और फिर आएगा एफ। देखिए कैसे यस के बाद सीधा पी, बीच में आएगा डी और उसके नीचे आएगा एफ। देखिए यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अभी हमें जो इंटरेस्ट है वो है डी ब्लॉक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 से लेके 12 जो ग्रुप है उसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज प्रेजेंट है। पहली स्कैंडियम वाली, दूसरी इट्रियम, तीसरी लैंथेनम जो कि नीचे दिख रहा है, चौथी है एक्टिनम। अब इनको नाम कैसे पड़ा वो थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा डी ऑर्बिटल में, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो जो लास्ट में आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिट में एंटर होगा, इसलिए हम लोग उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होता है। अभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ट्रांजिशन शो करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का ट्रांजिशन जो होगा यस ब्लॉक से लेके पी ब्लॉक तक। इसका मतलब यस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, पी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, लेकिन यस से लेके पी के बीच में जो वेरिएशन होगा वो सारा का सारा वेरिएशन हमको इस डी ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलेगा। और इन एलिमेंट्स में जो एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी पेनल्टीमेट शेल में। अभी हम लोग देखते हैं पेनल्टीमेट का मीनिंग क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकाले हुए ऑर्बिट्स में, सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। उसके इमीडिएटली अंदर की बाजू में जो ऑर्बिट आएगी यहाँ पे दिख रही है, उस ऑर्बिट को बोला जाता है पेनल्टीमेट, और उसके भी जो अंदर आएंगे उसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट। मीनिंग समझ में आ रहा होगा? दिस इज कॉल्ड मेन ऑर्बिट, मेन शेल, या फिर आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल बोल सकते हैं जिसको। उसके अंदर में जो शेल आएगी उसको बोलेंगे पेनल्टीमेट शेल, और उसके भी अंदर जो आएगा उसको बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट शेल। देख सकते हैं आप, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल और उसी के भी अंदर प्री पेनल्टीमेट शेल। अभी हम लोग देखते हैं मेन शेल, प्री पेनल्टीमेट और पेनल्टीमेट उसका कैसे वेरी करेगा। देखिए अगर हम लोग मेन शेल कंसिडर करते हैं, एक तो कंसिडर करेंगे 4 नंबर या फिर 5, 6 या फिर 7, तो उसके लिए पेनल्टीमेट शेल देखिए कैसे आती है। 4 के लिए पेनल्टीमेट शेल आएगी 3, 5 के लिए आएगा 4, 6 के लिए आएगा 5 और 7 के लिए आएगा 6। और उसी के अनुसार एक एक नंबर माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा प्री पेनल्टीमेट शेल। जैसे मेन शेल अगर 4 है तो उसकी पेनल्टीमेट शेल आएगी 3 और उसी का प्री पेनल्टीमेट शेल आएगा 2।
और साइमल्टेनियसली 5 के लिए 4 आएगा, 4 के लिए 3 आएगा। 7 के लिए देखिए मेन शेल अगर 7 है तो प्री पेनल्टीमेट शेल आएगा 5। अभी ये n और n-1 d ऑर्बिटल क्या होता है देखते हैं। देखिए ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एटॉमिक स्टेट जो उनके खुद के एटॉमिक स्टेट में या फिर उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उनमें पार्शियली फील्ड n-1 d ऑर्बिटल है, इसका मीनिंग थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी एटॉमिक स्टेट में या फिर उसकी किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसकी जो n-1 d ऑर्बिट है वो पार्शियली फील्ड है। अभी यहाँ पर n-1 का मतलब होगा आउटर मोस्ट से एक शेल अंदर। तो अगर ये शेल पार्शियली फील्ड है तो उनको हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी ऐसे एलिमेंट्स में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होगा n-1 d ऑर्बिटल में। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में जा रहा है, ना कि nth ऑर्बिटल में जा रहा है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं। सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्लासीफाई किए गए हैं 4 सीरीज में, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। अभी ये जो नाम दिए गए हैं वो नाम दिए गए हैं करस्पॉन्डिंग टू द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर 3D में इलेक्ट्रॉन भरते तो आने वाले इलेक्ट्रॉन अगर 3D में जाते तो उनको बोलेंगे 3D सीरीज एलिमेंट्स, आने वाले इलेक्ट्रॉन अगर 4D सीरीज में जाते तो उनको बोलेंगे 4D सीरीज एलिमेंट्स, अगर 5D सीरीज में जाते तो 5D सीरीज एलिमेंट्स, और अगर 6D ऑर्बिट में जाते तो उनको बोलेंगे 6D सीरीज। सारे के सारे ट्रांजिशन सीरीज जो है उनमें 10 एलिमेंट्स होंगे। अब ये 10 एलिमेंट्स क्यों होंगे इसका रीज़न हमको पहले से ही पता है। अभी क्यों आएंगे 10? क्योंकि डी की कैपेसिटी कितनी होती है? 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होगी। अभी ट्रांजिशन का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक में प्रेजेंट है उनमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिट होना आवश्यक है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा उसमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल का होना कंपलसरी है। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होंगी, यस और पी ब्लॉक के बीच में आएगी, उनको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज यस से लेके पी के बीच में वेरी करेगी। अभी ट्रांजिशन सीरीज चेक करते हैं। पहली ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग बोलेंगे 4D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग बोलेंगे 5D सीरीज, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग बोलेंगे 6D सीरीज। अभी यहाँ पर एक बात हमको गौर से देखनी पड़ेगी कि हमको जो सिलेबस में है या फिर हमको जो स्टडी करना है वो करना है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो 6D सीरीज है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स के नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर देख सकते हैं। जैसे कि 3D सीरीज में देखिए स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहा है और जिंक पे खत्म हो रहा है। 4D सीरीज इट्रियम से स्टार्ट हो रहा है और कैडमियम पे खत्म हो रहा है। 5D सीरीज लैंथेनम पे स्टार्ट हो रहा है और मर्क्यूरी पे खत्म हो रहा है। यहाँ पर उनके एटॉमिक नंबर दिए गए जो 21 से लेकर 30, 39 से लेकर 48 और 57 के बाद इमीडिएटली 72। इसका मतलब 14 का गैप आ रहा है और उसके बाद डायरेक्टली 80 पे खत्म हो रहा है। अभी यहाँ पे ग्रुप देखिए 3 से लेकर स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है 12 तक। अभी ये ग्रुप का मीनिंग क्या होता है थोड़ा समझते हैं। ग्रुप का मीनिंग होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में हमको इतने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कैंडियम में हमको 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने पड़ेंगे और जिंक में हमको फिलअप करने पड़ेंगे 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसका नाम है 3D सीरीज। इसमें एलिमेंट आ रहे हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो उसको थोड़ा रिमेंबर कैसा रखना है उसकी ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट देख सकते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अभी देखिए अगर इनको थोड़ा सा सिंबल्स की तरफ ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इनको हम लोग हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि जिसको बोलते हैं उसमें लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए हमको क्या वर्ड्स मिलते हैं। स्कैंडियम का हो गया स्क, टाइटेनियम का हो गया टी, वी लिखा है तो वह हो गया, CR मतलब क्र हो गया, MN मतलब मन हो गया, FE मतलब फे, CO मतलब को, NI मतलब नी, CU मतलब कु और ZN मतलब जिंक। तो इसको हम लोग अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे एक साथ तो हमको एक संस्कृत मंत्र मिल जाएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्कटी वक्र मन फे कोनी कुजन। अगर हम लोग ये मंत्र याद रख ले और हर एक प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर एक सिंबल लिखने की कोशिश करें तो हमको डायरेक्टली पूरी की पूरी सीरीज याद हो जाएगी, जिसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
अभी हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रूल्स, यानी अलग अलग रूल्स के हेल्प लेकर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी लेवल में अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं स्कैंडियम से और एंड हो रहे हैं जिंक पर। जो फीलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो स्टार्ट होगी 3D ऑर्बिटल में, यानी वहीं पे स्टार्ट होगी और वहीं पर खत्म हो जाएगी। इसका मतलब उस शेल का नाम होता है पेनल्टीमेट शेल। अभी जनरल आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, वो होता है n-1 d ऑर्बिट और n s ऑर्बिट। अभी यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि d ऑर्बिट से s का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक डिजिट से ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डी ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 10 की। इसका मतलब डी ऑर्बिट में ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिट में हम लोग 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन ये डी का नंबर या आउटर मोस्ट यस ऑर्बिट से 1 से कम होगा। और यस ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 होने की वजह से हम लोग यस ऑर्बिट में 0, 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग 3D एलिमेंट्स की बात करें तो उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, सामने AR आ जाएगा, फिर 3D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक बार हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यस ऑर्बिट में या फिर 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ही हमको फिलअप करने हैं, हमको 0 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करने हैं। और सामने AR क्यों लिखना है? क्योंकि स्कैंडियम से पहले जो इनर्ट गैस आएगी वो होगी AR। इसका मतलब सारे के सारे जो 3D एलिमेंट्स रहेंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो AR जैसा ही कॉमन रहेगा, सिर्फ उनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा या फिर शो करना पड़ेगा। देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक जो काम की बात है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनर्ट गैसेस का हमको एटॉमिक नंबर अगर याद रखना है तो उसकी हम लोग ट्रिक देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबको पता है जो इनर्ट गैसेस है वो इनर्ट गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अभी इनके एटॉमिक नंबर भी देखते हैं हम लोग। हीलियम का 2, नियॉन का 10, AR का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। लेकिन ये अगर नंबर याद नहीं रहते तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेकिन सबसे पहले उसकी ट्रिक हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इनका नाम याद रख लेंगे। सीक्वेंस क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और इनका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। इनको याद रखने के लिए हमको सिर्फ ये कोड याद रखना है 288 18 18 32। अभी ये कैसे काम में आता है इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। इनकी सक्सेसिव एडिशन करते हुए जाना है तो देखिए क्या मिलता है हमको। 2 और 8 की एडिशन करके देखेंगे। देखिए 2 + 8 होता है 10। 2 पहला वैसे ही छोड़ दिया। देखिए नंबर क्या है? 2 8 8 18 18 32। देखिए 2 वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि 2 के पहले कुछ भी नहीं है। अभी 2 के बाद आता है 8, 2 + 8 दैट इज इक्वल टू 10। देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन। उसके बाद 10 में ये और 8 ऐड कर लीजिए, आ जाएगा 18। 18 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गॉन। फिर इस 18 में इस 18 को ऐड कीजिए, क्या आएगा? 36। 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। उसके बाद ये 36 में फिर से 18 ऐड कीजिए, क्या आएगा? 54। 54 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जेनॉन। और इस 54 में फिर से ऐड करेंगे 32 तो हमको मिल जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन दैट इज इक्वल टू 86। तो नंबर क्या रहेगा? 2 8 8 18 18 32। अभी ये कैसे काम में आता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम राइट साइड में देखिए हीलियम, हीलियम के नीचे नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन लिखा हुआ है। इनके एटॉमिक नंबर हमको पता चल चुके हैं। अभी इस आर्गॉन की तरफ ध्यान से देखिए। आर्गॉन की इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में हमको स्कैंडियम दिख रहा है। राइट साइड में देखिए नंबर 3 के नीचे हमको स्कैंडियम दिख रहा है। अभी आर्गॉन के बाद कितने एलिमेंट होने के बाद हमको स्कैंडियम दिख रहा है? एग्जैक्टली नंबर 3 पे आ रहा है वो। अभी 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 और 2 कॉलम हम लोगों ने छोड़ दिया है, दैट इज बिलोंग्स टू यस ब्लॉक एलिमेंट। अभी यहाँ पर देखिए यस ब्लॉक में 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, पी ब्लॉक में 6 ब्लॉक दिख रहे हैं और डी ब्लॉक में 10 ब्लॉक दिख रहे हैं। अभी ये कहाँ से आए? क्योंकि यस ब्लॉक की कैपेसिटी यस ऑर्बिट की कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी, पी ब्लॉक की कैपेसिटी पी ऑर्बिट की कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी, डी ब्लॉक की कैपेसिटी डी ऑर्बिट के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब 2 6 10 और
एफ में कितने आएंगे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 14। अभी देखिए आर्गॉन के बाद अगर स्कैंडियम का नंबर थर्ड पोजीशन पे, इसका मतलब आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 18, और स्कैंडियम का कितना आएगा 18 + 3 दैट इज इक्वल टू 21। अभी 21 से लेकर स्टार्ट करेंगे और जिंक तक कंटिन्यूसली एक एक नंबर ऐड करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए अभी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर लिख लिया हम लोगों ने। देखिए 21, 22, 23 अप टू 30, इसका मतलब एग्जैक्टली 10 हो गए। अभी देखिए इनके सिंबल्स भी दिख रहे हैं हमको, जो हम लोगों ने मंत्र याद किया था, स्कटी वक्रमन फेकोनी कुजन। अभी इनके नाम भी लिखे हुए यहाँ पर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अभी यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करता है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनके सामने लिखना है AR, इसका मतलब सब में AR के बराबर इलेक्ट्रॉन्स कॉमन रहेंगे, इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अंदर की साइड वाला वो AR के साथ मैच करेगा। उसके बाद हमको सिर्फ 2 ऑर्बिट लिखनी है, 3D और 4s। अभी यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, तो 4s की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो सब यस ऑर्बिट में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। देखिए सबके यस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अभी Cr और CO की तरफ ध्यान मत दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद हमको तीसरा इलेक्ट्रॉन जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हो हम लोग लिखने वाले हैं डी ऑर्बिट में। अभी देखिए कैसे याद रखना है, स्कैंडियम में आर्गॉन से कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम लोग स्कैंडियम में अभी 3 इलेक्ट्रॉन लिखना चाहते हैं, लेकिन यस में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसका मतलब 3 - 2 बचा 1, तो 1 हम लोग भर लेंगे डी ऑर्बिट में। सिमिलरली अभी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, इसका मतलब टाइटेनियम में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, वैनेडियम में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 + 2 5। उसके बाद क्रोमियम में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर मैग्नीज में आएंगे 7, देखिए 5 + 2 7। उसके बाद आयरन में आएंगे 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8, फिर 9, फिर देखिए 8 + 2 10, फिर 10 + 1 11, और फिर 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम लोगों ने 3 से स्टार्ट किया है और फिनिश हुए 12 पर। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों ने Cu और Cr को अंडरलाइन किया है। अभी इसके पीछे का रीजन थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है वो पहले चेक करते हैं। देखिए इसको अच्छे से, यस ऑर्बिट में इसके एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन जो यस में होना चाहिए था वो कहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, डी ऑर्बिट में शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी यहाँ पर दिख रहे हैं हमको 5 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पर देखिए हम लोग Cu की तरफ, यस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन यस में 1 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और डी में दिख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे, डी की कैपेसिटी कितनी होती है हमको ऑलरेडी पता है, डी की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 5 जो है यानी कि एग्जैक्ट हाफ नंबर कैपेसिटी का एग्जैक्ट हाफ नंबर यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, Mn में और Cr में। सिमिलरली फुल कैपेसिटी जो रहेगी 10 की वो रिपीट हो रही है Cu में और Zn में। अभी ये क्यों होता है, इसके पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक याद रखेंगे। इसका जो मंत्र आएगा वो मंत्र आएगा कुकर। अभी कुकर क्यों आया, क्योंकि 2 एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखा रहे, थोड़ा सा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करके, और वो इलेक्ट्रॉन से कुकर Cu और Cr, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है कुकर। अभी कुकर का कोड क्या रहेगा, तो कुकर को हम लोगों को याद रखना है कि 4s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है, बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, और सिर्फ उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली एडिशन करते चले जाएंगे, 3 से लेके इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाना है, और लास्ट नंबर आएगा 12, 10 + 2 12, और स्टार्टिंग होगी 1 + 2 से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूसली ऐड करते चले जाएंगे। सिर्फ यस का Cu और Cr का 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग डी में शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब वहाँ 4 आने चाहिए थे, यहाँ 5 आ गए, और 9 चाहिए था तो 10 आ गए। इस तरीके से हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं। अगर फिर से एक बार रिपीट करना चाहे तो हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। क्या करना है हमको, सबसे पहले आर्गॉन लिखना है, उसके बाद 3D, उसके बाद 4s। सबके 4s में हमको 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, उसके बाद डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन लिखते जाना है। लेकिन हमको सिर्फ Cu और Cr में चेंज करना है, उसके यस ऑर्बिट में 2 की जगह पर हम लोग सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और 1 एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब डी का नंबर 1 से बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या दिखता है, देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस रेगुलरली। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग तो हो रही है रेगुलरली, बट एन इरेगुलरिटी ऑकर्स
इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CR एंड C। जो हम लोगों ने कोड की बात की थी CO और CR, जो इरेगुलरिटी है कॉन्फ़िगरेशन में ऑफ दिस टू एलिमेंट्स, वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट दैट, कौन सा कंसेप्ट है, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द अदर डी ऑर्बिटल्स। अभी ये क्या होता है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो डी ऑर्बिटल्स रहेंगे वो अगर हाफ फिल्ड है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर हमको रूम में 3 बेड्स दिख रहे हैं। अगर हम लोग इस रूम में एक एक व्यक्ति को भेजते चले जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है देखते हैं। सबसे पहले रूम में कोई नहीं है तो रूम पूरी स्टेबल लग रही है हम लोग को, शांति दिख रही है यहाँ पर। जैसे ही वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री हो जाएगी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा कि पहले बेड पे जाए, सेकंड बेड पे जाए या थर्ड बेड पर जाए। इसका मतलब अभी यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है, वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो चुका है कमरा। तो समझ लीजिए जो पहला व्यक्ति आया था वो पहले बेड पे चला गया, अभी सेकंड पर्सन आ चुका है। सेकंड पर्सन के लिए अभी 2 चांसेस है, या तो सेकंड बेड पे जाएगा या फिर थर्ड बेड पर जाएगा। अभी यहाँ पर वो फिर से कंफ्यूज रहेगा, इसका मतलब फिर से वो स्टेट अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही अब उस कमरे में तीसरा व्यक्ति एंटर हो जाएगा तो तीनों की तीनों बेड ऑक्यूपाई हो जाएंगे और जो अनस्टेबिलिटी थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये तीनों बेड्स डबल बेड कैपेसिटी वाले हैं तो क्या हो जाएगा, तो फोर्थ पर्सन एंटर करेगा। अभी फोर्थ पर्सन के पास जाने के लिए 3 बेड अवेलेबल है, इसका मतलब वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। फर्स्ट के पास जाए, सेकंड के पास जाए या फिर थर्ड के पास जाए। तो सपोज करते हैं कि वो फर्स्ट के पास चला गया तो फिर नेक्स्ट पर्सन की एंट्री होगी, नेक्स्ट पर्सन के लिए फिर से 2 बेड्स खाली है, इसका मतलब फिर से वो कमरा अनस्टेबल ही लग रहा है। लेकिन जैसे ही 6th की एंट्री होती है तो क्या हो रहा है, सारे के सारे बेड्स डबली ऑक्यूपाई हो चुके हैं, इसका मतलब वहाँ पर स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अभी यहाँ पर हम लोग गौर से देख रहे हैं कि जब 3 लोग थे, 3 बेड थे तब भी स्टेबल था, जब 3 बेड है और 6 लोग हैं तो भी स्टेबल है। बाकी केसेस में वो थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा है। इसका मतलब अगर 3 बेड 3 ऑर्बिट की तरह कंसिडर किए जाए तो अगर 3 ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हाफ फील्ड है तो स्टेबल रहेंगे, या फिर अगर 6 है तो भी क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। इसका मतलब वो हो जाता है कंप्लीटली फील्ड। तो उसी के बेसिस पे हम लोग इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऑर्बिट देखेंगे, कैपेसिटी देखेंगे और स्टेबल कब रहेंगी वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यस ऑर्बिट। यस ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2, तो सबसे लकी ऑर्बिट यही रहेगी, क्योंकि ये स्टेबल कब रहेगी, जब वो एम्प्टी रहेगी तब, कंप्लीटली फील्ड या फिर हाफ फील्ड। देखिए एम्प्टी रहेगी तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फील्ड रहेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फील्ड रहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर किसी भी केस में हर जगह स्टेबल रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम आएगी पी ऑर्बिट में। देखिए कैसे, पी की कैपेसिटी 6 है, इसका मतलब वो स्टेबल कब रहेगी, 0 रहेंगे तब, हाफ फील्ड मतलब 3 और कंप्लीटली फील्ड मतलब 6, दैट इज 6। इसका मतलब ये हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड में स्टेबल रहेगी 3 और 6 में, बाकी समय ये अनस्टेबल रहेगी। सिमिलरली डी ऑर्बिट देखिए, 10 कैपेसिटी है, इसका मतलब अगर इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कंप्लीटली एम्प्टी, हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड मतलब 5 या फिर 10 के समय थोड़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, बाकी केसेस में थोड़ा सा लेस स्टेबल रहेगी। एफ ऑर्बिट की बात करें तो एफ की कैपेसिटी 14 होती है, इसका मतलब 0, 7 और 14। एफ में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड, 14 इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीटली फील्ड, उस केस में ही ये स्टेबल हो जाएगी। यही रीजन है कि सीआर में और सीयू में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है 4s ऑर्बिट का वो जंप हो रहा है इनर 3d ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि वो एटम को ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहता है। ज़्यादा स्टेबल मतलब एक तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जाने की वजह से जो 3d का कॉन्फ़िगरेशन है वो एक तो d5 हो जाएगा या फिर d10 हो जाएगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज फिनोमेनन। अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे शुड हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसका मतलब अगर किसी एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट के अगर वो बिलोंग करता है तो उसमें एक कंपल्सिटी है कि उसमें जो डी ऑर्बिट रहेगी वो डी ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए। इसीलिए जो सी यू एलिमेंट है वो सी यू एलिमेंट
ट्रू मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Cu में अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो Cu में d ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब वो पार्शियली फील्ड नहीं बचता है, वो बचता है कंप्लीटली फील्ड। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट डज नॉट हैव एनी पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। लेकिन सिमिलरली जिंक में भी अगर हम लोग देखते हैं तो जिंक में भी एटॉमिक स्टेट जो है वो एटॉमिक स्टेट में या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 का मतलब होगा उसके जो s के इलेक्ट्रॉन है 4s के इलेक्ट्रॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बचेंगे d में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी केस में भी इसमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं बचते, तो इस केस में भी इसको हम लोग ट्रू एलिमेंट नहीं बोल सकते डी ब्लॉक वाला। इसीलिए Zn इज HO इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। लेकिन अगर हमको रीजनेबल या फिर रैशनल क्लासिफिकेशन रखना है एलिमेंट्स का, तो इस वजह से Cu को और Zn को जो ट्रू मेंबर्स ना होते हुए भी हमको उनको स्टडी करना पड़ता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। थैंक यू।